हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसा आप जानते हैं कि हमारा एनडीए 1 2021 का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और उसकी एनालिसिस भी हम लोग कर चुके हैं। और ये आप जानते हैं कि उसमें आपके हर सेक्शन से सवाल पूछे थे। तो आज के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट की। मैं एक सीरीज चलाऊंगा जिसमें इस 2021 के पूरे पेपर को सेक्शन वाइज तोड़कर उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। तो आज जो सॉल्यूशन होगा वो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का होगा। ठीक है, देखेंगे कि किस तरीके के सवाल पूछे गए थे। 11 क्वेश्चंस पूछे गए थे आपके ओवरऑल, इस दोनों को मिला के, और इसको मैं कंसीडर करता हूं इजी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट को बेसिक सभी को पता होगा, आई होप। जिसको नहीं पता है वो मेरे पुराने वीडियोस देख सकता है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरीके के सवाल कॉन्सेप्चुअल हैं और इजी भी हैं। बट यस, कॉन्सेप्चुअल है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो यू कैन डू एनी ऑफ द क्वेश्चन। चलिए पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और पहला सवाल आपका क्या कह रहा है कि एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट, यानी आपको पता है डिटर्मिनेंट को लिखने का तरीका क्या है, a ऑफ i j इस फॉर्म में ऑफ थर्ड ऑर्डर। इसका मतलब है आपका ये जो डिटर्मिनेंट होगा 3/3 का होगा। और 3/3 का डिटर्मिनेंट कैसा होता है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 इस तरीके का होता है। और इसकी वैल्यू जो दी हुई है वो दी हुई है ट्वाइस ऑफ i प्लस j। अच्छा सवाल है ये। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको कर ले जाएंगे, बस स्लाइटली सा दिमाग लगना है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा, यार इसका क्या मतलब है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाले, और ये न्यूमेरिकल फॉर्म में, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमें सॉल्व करना होगा डिटर्मिनेंट। अब इस फॉर्म में कैसे सॉल्व करें, अब आप खुद सोचिए। यहाँ पर बेसिक एकदम पहला दिमाग, i और j की जगह 1 1 कैसे आया, 1 रो और 1 कॉलम, क्योंकि ये होता है आपका रो और ये होता है आपका कॉलम। ठीक है, तो आपने पहली रो पहली कॉलम, जब आपने i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 1 रखी तो आप 2 गुणे 2 यानी 4 वैल्यू प्राप्त करेंगे, यानी ये वैल्यू जो है 4 आएगी। तो सिमिलरली बाकी वैल्यूज भी आएंगी। अच्छा, एक चीज गौर करिए कि सब में क्या कॉमन होगा, 2। तो आपको पता है कि जब सब में 2 कॉमन है तो 2 पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से और तीसरे कॉलम से निकाल लीजिए। यानी डायरेक्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, इसको दिखाने की जरूरत नहीं थी, इसको दिखाने की जरूरत नहीं, दिमाग में चलाइए 8 बाहर। अब सिर्फ आपको इनको जोड़ना है, रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम रो कॉलम, क्योंकि 2 तो बाहर आ गया। ठीक, 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8, यानी ये हो जाएगा 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6। बस इसको सॉल्व करना है। जैसे ही आप सॉल्व करेंगे इतने टर्म की वैल्यू 0 आएगी। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का भी तरीका आपको पता है, पहला रो पहला कॉलम कॉमन, और उसके बाद जो बचा 24 माइनस 25 माइनस 1, फिर 3 और पहला रो और दूसरा कॉलम 18 माइनस 20 यानी 3 के बाद माइनस 2 और प्लस 4। ठीक, अब आप देख सकते हैं 15 माइनस 16 यानी माइनस 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। अच्छा सवाल था, सिर्फ इस स्टेप को लिखने की जरूरत थी, बस और कुछ नहीं। बाकी ये सब समझाने के लिए था, इसलिए मैंने लिख दिया। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है, ये न्यू पैटर्न क्वेश्चन है। देखिए, विद द नंबर्स 2 4 6 8 all the possible determinants with these 4 different elements are constructed। अच्छा, आपको इनको लेकर, जाहिर सी बात है आपके पास 4 जो हैं, ठीक है, these 4 elements, what is the sum of the values of all such elements। यानी जाहिर सी बात है 2/2 का आपका क्या बनेगा, ऑर्डर 2 का आपका डिटर्मिनेंट बनेगा। अब इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, देखिए ये पॉसिबल केसेस हैं। तो यहां पर अब आपका एक और चीज लगेगा, परम्यूटेशन अरेंजमेंट, क्योंकि आपको पता है ये प्लेस वैल्यू ये प्लेस वैल्यू ये प्लेस वैल्यू ये प्लेस वैल्यू, 4 प्लेस वैल्यू 4 नंबर्स। जाहिर सी बात है अगर आप स्टार्ट करें तो पहले प्लेस के लिए 4 अवेलेबल है, दूसरे प्लेस के लिए 3, फिर 2, फिर 1, यानी अगर हम देखें तो कुल कितने डिटर्मिनेंट्स बन जाएंगे, 24 डिटर्मिनेंट। तो क्या आप बैठ के 24 डिटर्मिनेंट बनाएंगे,
बिल्कुल नहीं। तो अब आप यहां पर समझिए, इसमें आपको दिमाग लगाना है। पहले पेयरिंग बना लीजिए, सब सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर हम देखें कि जस्ट मिनट, जैसे अगर हम देखें यहां पर डिटर्मिनेंट्स बनाए तो 2 4 6 8 ये केस बना। अब 2 और 4 को एज इट इज रखिए, 8 और 6 को रिवर्स कर दीजिए। ठीक, फिर अगर हम देखें अब 4 और 2 को ऐसे रखें और 8 6 ऐसे, और 4 2 ऐसे रखें और 6 और 8 ऐसे, यानी हमारे कॉम्बिनेशन बन गए। सिर्फ अगर हमने 2 और 4 को डायगोनली रखा है। ठीक है, तो यहां पर हमारे 4 केसेस बने। अब इनकी वैल्यूज अगर आप देखें तो क्या हो सकता है, इनकी वैल्यूज अगर आप देखें तो 8 माइनस 48, 8 माइनस 48, सब में वही आ रहा होगा, 8 माइनस 48, भाई घूम फिर के वही आना है ना। अब क्या करेंगे अब अगर आप इसको पलट दें, सपोज करिए अगर आप यहां पर 8 और 6 रखें और यहां पर 2 और 4 रखें, तो सेम केस यही बनेगा इसका, बस शफल करते रहेंगे। ठीक है, तो इसको एक को सॉल्व कर लें, हमें पता चल जाएगा क्या बन रहा है। ठीक है भाई, शफल करने पे वैल्यूज वही आएंगी। भाई आप खुद देखिए, 8 6 यहां पे रखें, 4 2 यहां पे रखें, बात वही है। 48 माइनस 8, 48 माइनस 8, 48 माइनस 8। अच्छा, ये है माइनस में और ये है प्लस में, 40 एलिमिनेट कर देगा, सब एलिमिनेट करता चला जाएगा, यानी घूम फिर के आंसर क्या आना है, 0 आना है। तो इस तरीके के सवाल के आंसर अमूमन जो निकलते हैं वो 0 ही निकलते हैं। ठीक है, तो कभी अगर आप कोशिश करें फ्लूक लगाने की, तो हालांकि कोशिश मत करिएगा, क्योंकि इसमें आंसर इस तरीके के पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि 24 डिटर्मिनेंट बन रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आंसर इस फॉर्म में तो नहीं आ रहा होगा। अगर इस फॉर्म में आ रहा है तो आपको छोड़ देना बेटर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं कोई मिस हो रहा होगा। तो या तो आंसर 0 आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखिए। चलिए अगले सवाल की तरफ ये सवाल काफी आसान है, इसमें कुछ करना नहीं, सिर्फ डिटर्मिनेंट ओपन कर देना, आसानी से मिल जाएगा। जरा गौर से देखिए, x कॉमन लिया, 0 माइनस एक्स। ठीक है, -1, ये तो बोनस सवाल था, इसको छोड़ना ही नहीं था। आई होप आप सभी ने कर लिया होगा। और 1 कॉमन लिया तो यहाँ पे -1 बचेगा, और यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो ये 0 बचेगा। ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बचा -x² + 1 = 0, यानी x की वैल्यू आएगी +-1। तो आपका सी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट। अगला सवाल, ये सवाल अच्छा है और कॉन्सेप्चुअल भी है। अब यहाँ पे कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसमें पेन नहीं चलाना है, दिमाग चलाना है, क्योंकि अगर पेन चलाया तो गए। ठीक है, आपको ये पता है अगर कोई रो या कॉलम इक्वल हो जाए तो वो डिटर्मिनेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमको वैल्यू f(x) यानी फंक्शन दिया हुआ है डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, -1 0 और 1 की वैल्यू चाहिए सम में। तो अगर हम 0 की वैल्यू उठा के रखें तो देखो ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, यानी एक पूरी रो आपकी 0 हो रही है। तो इसकी वैल्यू तो आपकी मिल गई 0। देखिए ना, सब मल्टीप्लाई में। अब अगर आप -1 पुट करें तो जरा गौर से देखिए, -1 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, -1 पुट करने पे आपका एक पूरा कॉलम जो है 0 हो रहा है। जरा गौर से देखिए, 0 0 0, तो आपका -1 पे भी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 मिल रही है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल हो रहा है। अब 1 पुट करने पे आप गौर से देखिए, 1 पुट करने पे आपकी तीसरी रो पूरी 0 हो रही है। देखिए 0 0 0, यानी आपको वैल्यू ओवरऑल घूम के आ रही है 0। पेन उठाने की भी जरूरत नहीं, इस तरीके से करिए, बिल्कुल पेन नहीं चलाना है, आसान तरीका। अब इस सवाल को देखिए, सेम केस, ये कुछ ज्यादा ही आसान सवाल पूछ लिए थे इस बार एनडीए ने। इस तरीके के सवाल हालांकि पूछने नहीं चाहिए, लेकिन पूछ लिए। अब देखिए, आपको डेल्टा की वैल्यू दी हुई है, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, और मैंने आपको बताया है अगर आपको प्रॉपर्टी अच्छे से पता हो डिटर्मिनेंट की, तो किसी भी रो से अगर सिमिलर वैल्यू मिल रही है या कॉलम से सिमिलर वैल्यू मिल रही है, सॉरी कॉलम है ये, तो आप उसको कॉमन ले सकते हैं। यानी P यहां से बाहर आएगा और Q यहां से बाहर आएगा, और सिमिलरली बचेगा अंदर क्या, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। ठीक है, एंड सो ऑन। तो यहां पर आपको देख सकते हैं कि P Q और डेल्टा की वैल्यू जो है आपको
मिल रही है, यानी ऑप्शन आपका कौन सा करेक्ट है, डी। इसको भी विदाउट पेन उठाए आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब इस सवाल को देखिए। ये सवाल में आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी। क्यों, उसकी जरूरत है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ a प्लस बी प्लस सी बराबर 4 और ए बी बी सी सी ए का सम 0 दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है इसकी वैल्यू बताइए। अब आप परेशान क्योंकि कोई वैल्यू पता नहीं है, फिर भी बता दे तो बता सकते हैं। जरा गौर से देखिए, अगर आप यहाँ पे देखें तो डिटर्मिनेंट जब सॉल्व करें, a कॉमन लिया, ठीक है, बी सी माइनस ए स्क्वायर, ठीक, बी सी माइनस ए स्क्वायर, बी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, बी स्क्वायर माइनस ए सी, ठीक। फिर आपने कॉमन क्या लिया, c प्लस में, और यहां पे आपको मिलेगा ए बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है, ए बी माइनस सी स्क्वायर। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो देखेंगे ए बी सी ए बी सी ए बी सी, तो 3abc तो यहां पर हुआ। अब यहां पे कॉमन होगा माइनस, और यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ठीक है। अगर आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के फॉर्मूले पता हो तो आपको पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। एक और फॉर्मूला होता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, याद रखिएगा, दोनों बता दे रहा हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और जब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो इजी हो जाएगा। बट उसके लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो एक फॉर्मूला और है जिसको आपको ध्यान में रखना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। ये सभी को याद होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो एबीसी की वैल्यू पुट करें, कितनी आ रही हो, 16, और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 16। बस इजी हो गया सवाल। अब यहाँ पे देखिए 4 और 16 64, लेकिन आपके दिमाग में एक चीज जल्दी से आप आंसर मार देंगे 64, जो कि गलत है। और गौर से देखिए, आपको इसकी वैल्यू चाहिए ना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये माइनस साइन के साथ होगा, तो आंसर होगा माइनस का 64। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए ये सारी चीजें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूले। ये अगर आपको याद है तो आप इस सवाल को कर लेंगे, और ये सवाल काफी अच्छा था, सोचने पे मजबूर कर रहा है। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। यहां पे कह रहा है a1 a2 a3 एंड सो ऑन a9 जीपी में है। तो आपसे पूछ रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू बताओ इसकी, ln यानी log ऑफ a1 a2 a3 a4 a5 a6 a7 a8 और a9। अब यहां पे दिक्कत ये आ रही है कि आप कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को, क्योंकि यहां पर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में आंसर दिया हुआ है और यहां पर कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। इसका मतलब है कुछ ना कुछ कॉमन हो रहा होगा। तो इस सवाल में भी अगर हम तुक्का मार सकते हैं तो या तो देखो सवाल, दिक्कत पता है इसमें, या तो आंसर ये हो सकता है या तो आंसर ये हो सकता है। अब बात ये है कि कैसे फाइंड करें। तो देखिए, ये पता है कि ये जीपी में है, जीपी का मतलब है ये प्रोडक्ट रहे होंगे एक दूसरे के। तो चाहे तो 2 का प्रोडक्ट बना लो, चाहे 3 का प्रोडक्ट बना लो, चाहे 4 का प्रोडक्ट बना लो, एंड सो ऑन। कितने भी लंबे, जितने बड़ा आप कैलकुलेशन करोगे उतना बड़ा आपको क्या है, सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल फॉर्म में लिखते हैं ln2 का स्क्वायर ln2 का क्यूब ln2 का 4 ln2 की पावर 5 ln2 की पावर 6, कुछ दिख रहा है, ln2 की पावर 7 ln2 की पावर 8 ln2 की पावर 9। तो अगर आप यहां पे देखें तो सब जगह से आपको ln2 कॉमन मिल रहा है, यानी आप इसे इजी फॉर्म में कर सकते हैं ln2 की पावर क्यूब। तो इससे तो मतलब होगा नहीं। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जब आप इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपकी 0 आएगी। तो पूरा टर्म ही क्या हो गया, 0 हो गया।
ठीक है, आई होप आपको डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा। अगला सवाल ये सवाल काफी अच्छा है। देखिए ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है और यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट टेस्ट होंगे। कह रहा है ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस सच दैट ए बी ऑर्डर ऑफ, जो ए और बी होंगे वो दो मैट्रिसेस होंगे और ये ऑर्डर हो सकता है n इंटू एन का, यानी इसका। अब मैट्रिसेस के ऊपर सवाल आ गया, यानी रो और कॉलम बराबर होंगे। तो आपसे पूछ रहा है कौन सा सही है। आपको पता है कि अगर दो मैट्रिसेस आपस में प्रोडक्ट होते हैं तो उनका कॉलम, पहले वाली मैट्रिसेस का कॉलम और दूसरे वाली मैट्रिसेस का रो कॉमन होना चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2, ठीक, तो यहाँ पे 1 कॉमन है तब जाके बनेगा 2 इंटू 2। तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी शुड बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं, हमने यहीं से प्रूव गलत कर दिया है इसको। अगर सिर्फ आप इतना रखें, ठीक है, हाँ नो डाउट, अगर 2 इंटू 2 और 2 इंटू 2 का आप प्रोडक्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप 2 इंटू 2 पाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए सेम ऑर्डर की। देखिए यहाँ पे हमने प्रूफ किया, अगर हम 2 इंटू 1 यानी रो 2 और कॉलम 1 को लेके चलें और एक रो और 2 कॉलम को लेके चलें, तब भी आपको n इंटू एन यानी स्क्वायर मैट्रिक्स मिलने का चांस है। आइदर ए और बी शुड बी अ स्क्वायर, नहीं ये भी गलत है। बोथ ए एंड बी शुड बी ऑफ सेम ऑर्डर, ये तो वही वाला हो गया। ऑर्डर ए एंड बी नीड नॉट बी सेम, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छा मानूंगा मैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये वर्बली सॉल्व हो जाएगा। तो आपके मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट से जो सवाल दिख रहे हैं वो आपके, मुझे लगता है 11 सवाल 10 मिनट के अंदर हो जाने चाहिए थे। ठीक है, 10 मिनट भी ज्यादा है। इस सवाल को देखिए, बहुत अच्छा सवाल। आपसे मैट्रिसेस सॉल्व नहीं कर पा रहा, आपसे पूछ रहा है कॉन्सेप्चुअल सवाल, और ये इजी है, लेकिन बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाउ मेनी मैट्रिसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स आर पॉसिबल विद एलिमेंट्स कंप्राइजिंग ऑल ऑफ 30 लेस देन प्राइम नंबर लेस देन 30। तो देखो लेस देन 30 क्या होगा, प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 और 17 19, ठीक है, 21 नहीं होगा, 22 नहीं होगा, 23 होगा, और 24 25 26 27 28 29, 3 3 6 3 9 1 10, 10 कुल मिला के नंबर। अगर 10 आपके पास वो नंबर्स होंगे तो सोचिए आपके ऑर्डर क्या क्या बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, ऑर्डर क्या होता है, रो और कॉलम का ही प्रोडक्ट होता है, यही होता है, और उतने ही एलिमेंट होते हैं। यानी अगर हम देखें तो हम इजी वे में बना सकते हैं। कैसे हो सकता है, 10 इंटू 1 बने, 5 इंटू 2 बने। आप कहेंगे 2 बनेगा, आंसर तुरंत मार देंगे, गलत। अरे भैया 10 रो और एक कॉलम के बजाय वाइसी वर्सा भी तो हो सकता है, एक रो 10 कॉलम, सिमिलरली 2 रो और 5 कॉलम, तो कुल कितने केस बने, 4 केसेस बने। ठीक है, तो ये सवाल भी वर्बली हो सकता है, बस आपको इतना जानना पड़ेगा कितने हैं। ये ध्यान रखिए 1 से 50 तक के प्राइम नंबर 25 होते हैं, सॉरी 1 से 100, माफ करिएगा, 1 से 100। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, 1 से 100 के बीच में 25 ऐसे प्राइम नंबर हैं जो आप काउंट करने पे मिलेंगे। ये सवाल बहुत ही आसान है, अगेन प्राइम नंबर के ऊपर ही। वेयर पी क्यू आर एनी 4 डिफरेंट प्राइम नंबर्स लेस देन 20, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ। तो देखो अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो इसको सॉल्व करने पे आएगा पी एस माइनस क्यू आर। अगर आपको ये मैक्सिमम चाहिए तो इतनी का प्रोडक्ट मैक्स होना चाहिए और इतने का प्रोडक्ट मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए 20 से आपके छोटे नंबर कौन कौन से, मतलब प्राइम नंबर 2 3 5 7 9, सॉरी 9 नहीं, 7 11 13 17 19। तो इसका मतलब है 17 19 का प्रोडक्ट और 2 और 3 का प्रोडक्ट, तो 17 19 आप कर सकते हैं। ठीक है, 17 9 153, 17 एकम 17 और 15 32। ठीक है, यहां से 6 घटाइए, आपको मिल जाएगा 317। दैट्स योर करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन करेक्ट है। बहुत ही आसान सवाल थे, हाँ थोड़े से कॉन्सेप्चुअल थे, ये बात ध्यान में रखिए। अगला सवाल,
ये सवाल आंसर कह रहा है A and B are square matrices of order 2 such that determinant AB and determinant BA, यानी AB बराबर है BA के। अच्छा, तो कह रहा है कि A must be यूनिट मैट्रिक्स, नहीं ये तो नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। B, ये भी नहीं, बोथ नहीं, तो A and B need not be a यूनिट मैट्रिक्स। तो सिंपल सी बात है, आपको जरूरी नहीं कि यूनिट मैट्रिक्स होना जरूरी है, ठीक है, आपको मिल सकता है कॉमन पार्ट भी यहां से। ओके, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। तो आई होप आप सभी को ये डिटर्मिनेंट्स के पार्ट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो और टॉपिक के दूसरे टॉपिक के सवाल लूंगा, मे बी ट्रिग्नोमेट्री, मे बी कैलकुलस, मे बी अलजेब्रा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और आप चाहें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आपको वहीं से मिल जाएगा। एंड वी हैव अ टेलीग्राम चैनल जहां हम क्विज़ेस, क्वेश्चंस, सारी चीजें पोस्ट करते रहते हैं। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, थैंक यू, कीप वॉचिंग डी कोड एग्जाम डिफेंस।